दिस इज सी ए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फ़ाइल की जाने वाली आईटीआर की ड्यू डेट में तो चेंजेस हुए ही हैं। साथ ही आईटीआर फाइल करने के बाद उसको जो ई वेरीफाई करते हैं उसकी टाइम लिमिट भी गवर्नमेंट जो है उसने नोटिफाई की है, जो कि अब आपके असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए रिलेवेंट होने वाली है। तो अब आपकी जो आईटीआर को ई वेरीफाई करने की टाइम लिमिट है वो 120 दिन से घटा के 30 दिन कर दी है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपना आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे पास आधार ओटीपी अवेलेबल नहीं होता है या किसी रीज़न से ओटीपी नहीं आ रहा होता है, या मान लो हम किसी क्लाइंट का आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं और ओटीपी के लिए अगर क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उस केस में हम आईटीआर जो है उसको ई वेरीफाई नहीं करते और हम सोचते कि बाद में उसको ई वेरीफाई कर लेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, विदिन 30 डेज़ में आधार ओटीपी जब आपका आने लग जाए तब आप अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास आधार ओटीपी अवेलेबल नहीं हो तो आप उस एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकाल लें और उस एक्नॉलेजमेंट पर आप साइन करके नीचे जो एड्रेस दे रखा है उस पर आप उसको सेंड कर दें। अब यदि आप विदिन 30 डेज़ में उसको ई वेरीफाई नहीं करते हैं और 30 डेज़ के बाद ई वेरीफाई करते हैं तो आप पे लेट फाइलिंग के प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसलिए रिटर्न को जितना फाइल करना ज़रूरी है उतना ही उसको विदिन टाइम लिमिट में ई वेरीफाई भी करना ज़रूरी है। काफ़ी लोग होते हैं जो कि रिटर्न फाइल करके भूल जाते हैं, उसको ई वेरीफाई नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपकी जो आईटीआर है वो इनवैलिड मानी जाएगी और ऐसे माना जाएगा कि आपने कोई आईटीआर फाइल नहीं की है। तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 की जब भी आईटीआर फाइल करें तो जो टाइम लिमिट दे रखी है उसमें आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना ना भूलें। यदि आप विदिन 30 डेज़ में अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप विदिन 30 डेज़ में अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते हैं और 30 डेज़ के बाद अगर आप ई वेरीफाई करते हैं तो ऐसे केस में आपके रिटर्न फाइलिंग की डेट वो मानी जाएगी जिस दिन आपने एक्चुअल में आपकी आईटीआर को ई वेरीफाई किया है या आपकी आईटीआर वी की कॉपी आपने सेंड की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब आपका जो आईटीआर वी फॉर्म होता है वो एक आपका सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है जो कि टैक्स पेयर को सेंड किया जाता है ईमेल के थ्रू, जिन टैक्स पेयर के द्वारा अपना आईटीआर फाइल किया जाता है विदाउट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।